हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में हम डिस्कस करेंगे हिल्डा टाबा मॉडल कि हिल्डा टाबा मॉडल क्या है और जो आपके करिकुलम के जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि हिल्डा टाबा मॉडल, टाइलर मॉडल है आपका, और इसी के साथ ही सेलर, अलेक्जेंडर एंड लेविस का अवधारणात्मक जो ये है कंसेप्चुअल करिकुलम मॉडल है ये। तो ये कई सारे मॉडल हैं जो ये बताते हैं कि हमारे करिकुलम डेवलपमेंट जो है, करिकुलम को फ्रेम किस तरह से किया जाना चाहिए। तो जो हिल्डा टाबा है, इन्होंने भी करिकुलम के लिए करिकुलम का एक मॉडल दिया और इन्होंने कहा कि जो मतलब हमारा करिकुलम है वो उस करिकुलम में टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और ये हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए एक बैलेंस और यूटिलाइज करिकुलम को कैसे बनाया जाए, किस तरह स्टूडेंट को वो दिया जाए, इसके लिए हमेशा से ये प्रयासरत थी। और करिकुलम को लेकर इनका जो एटीट्यूड था वो बिहेवियर एटीट्यूड था और इन्होंने जो टाबा ने सोचा कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाए और उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को करिकुलम के थ्रू कैसे फुलफिल किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस को डेवलप किया। और टाबा का ये बिलीव था कि स्टूडेंट को जो टीचिंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उन्हें उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए और इसके बाद ही स्टूडेंट के लर्निंग की जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी जो भी डिसाइडेड रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, उन रेगुलेशन पर ही करना चाहिए। तो करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए इस एटीट्यूड से जो टीचर्स हैं, टीचर्स को जरूर ही मतलब इंक्लूड उनको करना चाहिए, अवश्य इंक्लूड उनको करना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि करिकुलम के जो ऑर्गेनाइजेशन है या अरेंजमेंट है उसमें जो सिंपल हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को शामिल करते हुए स्पेसिफिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। तो अब मैं डॉक्टर अनीता भी डिस्कस करूंगी आपसे हिल्डा टाबा मॉडल करिकुलम। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के जो बटन है उसको हिट भी कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम देखते हैं हिल्डा टाबा का जो मॉडल है वो मॉडल। अब हम पहले बात करते हैं हिल्डा टाबा की जो उनकी पर्सनैलिटी की। तो जो हिल्डा टाबा है वो वाज एन आर्किटेक्ट, करिकुलम रिफॉर्मर एंड टीचर। जी आर्किटेक्ट थी और करिकुलम रिफॉर्मर और टीचर, और इन्होंने एफर्ट्स किया स्टूडेंट्स को बैलेंस करिकुलम देने के लिए। और इन्होंने टाबा ने ये टोरंटो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में पहले अपने जो इनके थॉट्स थे करिकुलम को लेकर, इन थॉट्स को प्रेजेंट किया। और ये जॉन डीवी की शिष्या थी और इन्होंने 1962 में एक बुक भी थी इनकी, जिस बुक में इन्होंने इस अप्रोच को दिया है। उस बुक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये बुक किसकी है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपका सीटेट, यूपीटेट का एग्जाम है, उसमें पूछा जाता है, और बीएड के एग्जाम में भी आपसे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता हो कि करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने जो है इंडक्टिव मेथड को अपनाया था। इन्होंने इंडक्टिव अप्रोच को यूज किया। इन्होंने कहा कि भाई जो भी हमारा करिकुलम है उस करिकुलम में ये स्पेसिफिक टू जनरल की बात करती हैं। तो इनका जो ये मॉडल है ये इंडक्टिव मेथड पर बेस्ड है। अब देखते हैं इसकी ग्रास रूट अप्रोच। बहुत बार ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आता है कि हिल्डा टाबा की ग्रास रूट अप्रोच क्या है। तो जो ये इनका ग्रास रूट अप्रोच का मतलब है कि उनका मानना था कि जो ये मॉडल है, इस मॉडल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट अप्रोच का मतलब जमीनी स्तर पर स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उन नीड्स को करिकुलम में इंक्लूड करना है और उसे सामने लेके आना है। ये इसकी ग्रास रूट अप्रोच है। ये डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच। टाबा बिलीव दैट देयर हैज ए डेफिनेट ऑर्डर। इन्होंने कहा कि एक डेफिनेट ऑर्डर होता है
करिकुलम का, बिल्कुल सीक्वेंस में होता है और ये जो ऑर्डर है इसका। दिस मॉडल इज यूज्ड टू एनहेंस द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, और जो ये मॉडल है इस मॉडल से स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है वो एनहेंस होती है, उसका चिंतन कौशल का विकास होता है। और उन्होंने कहा कि जो टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, टीचर्स को स्टूडेंट्स की नीड्स पता होती हैं, वो जानते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, क्योंकि वो उनके साथ क्लासरूम में रहते हैं, उनके साथ सारी एक्टिविटीज करते हैं, उनके साथ सब शेयरिंग होती है। जो टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट के बारे में ज्यादा अच्छा जानता है, इसीलिए द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडल इज दैट टीचर मस्ट बी इन्वॉल्व इन द करिकुलम डेवलपमेंट। इन्होंने कहा इसीलिए जो टीचर को इन्वॉल्व होना चाहिए करिकुलम में, इनका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है इस मॉडल का कि जो टीचर्स हैं उनको करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स की नीड्स पता है, वो प्रैक्टिकली क्लास में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और वो किस तरह से दिया जा सकता है। तो यही है इसकी टाबा ग्रासरूट मॉडल और इसके 7 स्टेप्स हैं। जब आपसे ग्रासरूट मॉडल पूछा जाएगा तो आपको 7 स्टेप्स भी बताने होंगे, और ये इस तरह से भी आ सकता है कि टाबा के जो 7 स्टेप्स हैं उन 7 स्टेप को डिटेल में बताइए, तो आपको ये 7 स्टेप्स बताने होंगे। देखते हैं कौन से 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि आवश्यकताओं को पहचानना, उनको उनकी जो नीड्स हैं उनको डायग्नोज करना। तो सबसे पहले क्या है कि हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उनकी नीड्स को खोजना है, उनकी नीड्स क्या हैं ये देखना है, और फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव करना है, मतलब कि जो उनकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना है, उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज करानी है। और ये सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, ये केवल एक टीचर इसके बारे में जान सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है उनका डायग्नोज ऑफ नीड्स, की स्टूडेंट की आवश्यकताओं को पहचानना, उनकी क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या उनकी जो नीड्स हैं उनकी नीड्स क्या होंगी, उन नीड्स को पहचानना है। दूसरा है उसके बाद नीड्स को पहचानना, मतलब कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहचान करके फिर उसको क्या है एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस करने के बाद उसके लिए कुछ हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी और डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, और उसके आधार पर ही सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। नेक्स्ट है इसका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों को परिभाषित करना और उनका निरूपण करना। तो नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव बाय विच नीड्स विल बी फुलफिल्ड। यहाँ पर हमने नीड्स देख ली, बच्चों की नीड्स क्या है, तो उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे और ये यूटिलिटेरियन होने चाहिए। और ये जो मॉडल है ये जो रियलिज्म है, रियलिज्म के ऑब्जेक्टिव और व्यापकता पर ज्यादा बल देता है, जिससे कि करिकुलम के डेवलपमेंट के टाइम जो भी नीड्स फील की जा रही हैं, जो भी नीड्स हमें लग रही हैं, उन नीड्स को शामिल किया जा सके उस ऑब्जेक्टिव के अंदर। भाई जो हमारी नीड्स हैं उसी नीड्स के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सामग्री का चयन करना। अब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब हम देखेंगे कि हमें कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं, यहाँ पर नीड्स हुई, उन नीड्स के बेस पर हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, और उन्हीं नीड्स और उनके इंटरेस्ट के बेस पर हम सेलेक्ट जो कंटेंट है उसको भी सेलेक्ट करते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस मैनर में करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट है वो कंटेंट जो है जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट में जिस हम कंटेंट को यूज कर रहे हैं वो कंटेंट यूटिलिटेरियन होना चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी की रियल नीड्स हैं उन नीड्स को भी फुलफिल करना चाहिए। जो हमारे कंटेंट का जो सिलेक्शन में और ऑर्गेनाइजेशन में हमें उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी वैलिडिटी को भी देखना जरूरी होगा कि ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना वैलिड है, क्या हमें अपने बच्चों को हम किस तरह से इस जो भी सोसाइटी की वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमने कौन सी कंटेंट का सिलेक्शन करना है। कंटेंट के सिलेक्शन में स्टूडेंट के अचीवमेंट का जो बेस है
उसको भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने कंटेंट देख लिया, उस कंटेंट को हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया। तो इसके ऑर्गेनाइज में हम स्टूडेंट के जो लर्निंग है वो हमें स्टूडेंट के लर्निंग के लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे और सारी एक्टिविटीज जो प्री डिसाइडेड होती हैं, और इसके साथ ही ये स्टूडेंट के समक्ष एक जो चैलेंज को भी बताते हैं, ये चैलेंज है, और जो स्टूडेंट है अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा वो मतलब करके दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभवों का चयन करना। अब लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब हमें स्टूडेंट्स को कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस देने हैं। तो ये हम देखेंगे कि हमने क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे पास कंटेंट है, उस कंटेंट को सीखने के लिए हमें क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देने हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंस के मतलब सिलेक्शन के लिए और उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लर्निंग के रूल्स हैं और उसके स्पेसिफिक जो टीचिंग हमारी मेथड्स होते हैं, उन टीचिंग मेथड को भी शामिल करना है कि जिससे स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उन नीड्स को समझकर और उनके इंटरेस्ट के बेस पर हम उनको एक्सपीरियंस की लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रेजेंट कर सकें और स्टूडेंट को इस प्रकार से एक्सपीरियंस दिए जाए जिससे वे जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम की रियलिटी को समझे कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों है और उसका क्या सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम देखें और उसका सॉल्यूशन भी कर पाए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को जो है रियल सिचुएशन में सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर ये भी आपका हो गया, मतलब सीखने गतिविधियों का संगठन भी हो गया। कैसे गतिविधियों का संगठन कैसे होगा कि भाई जो भी स्टूडेंट को हमने लर्निंग एक्सपीरियंस दिए और लर्निंग एक्सपीरियंस से वो लर्निंग एक्सपीरियंस को उन एक्टिविटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया, सीक्वेंस मैनर में किया गया और डिपेंडिंग बोथ ऑन कंटेंट सीक्वेंस एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस होता है वो कंटेंट जो हमारा कंटेंट होता है, जिससे कि वो जो है रियल सिचुएशन में उनको सीखने के अवसर मिलते हैं। और यहाँ पर हम जो 4 कंपोनेंट को शामिल करते हैं, पहला है मैक्सिमम यूज ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने के नियमों का हम यूज करते हैं। दूसरा, यूज ऑफ ए स्पेसिफिक टीचिंग मेथड, कोई एक स्पेसिफिक टीचिंग मेथड को यूज करेंगे कि हमें जो ये कंटेंट है वो कौन से टीचिंग मेथड के थ्रू स्टूडेंट को देना है। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग लेक्चर, तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, जो उनके मन में विचार आ रहे हैं उन विचार को व्यक्त करेंगे। और उसके बाद है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, सीखने के ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। और प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट थ्रू सॉल्विंग देयर रियल प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपका आ जाता है इवेल्युएशन। भाई जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम के लिए हमें लास्ट में इवेल्युएट भी करना होता है कि हमें जो हमने काम किया उस काम के थ्रू हमें कितनी सक्सेस मिली और या फिर हम सक्सेस नहीं हुए या फिर क्या क्या कमियां रही, उन जो कमियों का हमें पता चलता है। इस तरह से ये इस मॉडल का जो लास्ट वाला स्टेप है वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज की जाए, स्टूडेंट को सीखने के बाद उनके क्या अचीवमेंट हुए और क्या क्या कमियां रही, इसका जो इवेल्युएशन है वो अवश्य किया जाता है। इस करिकुलम के डेवलपमेंट के समय जो डिसाइडेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उन ऑब्जेक्टिव उन जो ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव के बेस पर इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उसके जो मीन्स हैं यानी कि साधन है या फिर मेथड्स हैं उन पर डिसीजन लिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि करिकुलम के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव को हमने कितना इफेक्टिवली अचीव किया है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया और 7 स्टेप्स भी हो गए। यदि आपको 7 स्टेप्स पता होंगे और इसका प्रोसेस पता होगा कि कंसेप्ट पता होगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एडवांटेज और लिमिटेशन अपने आप देख सकते हैं। तो ये जो मॉडल है सबसे पहले क्या है, इंडक्टिव अप्रोच पर बेस है क्योंकि ये स्पेसिफिक टू जनरल की बात करता है। दूसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखा है। इन्होंने कहा कि इस मॉडल में कहा गया कि स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखकर करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा
जरूरी हो। इसका मतलब ये टीचर को जो है मेन मान रहा है। यहाँ पर टीचर्स को शामिल करने की बात करें कि टीचर्स को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स मटेरियल, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर में और ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये, है ना। और इससे क्या है कि जैसे अभी शुरू में बताया कि जो कम्युनिटी है, हमारा सोसाइटी है, उसकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाता है, रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। इसका मतलब ये लोकल कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करता है और स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है। और ये जो है इंडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं इसकी अब एडवांटेज देख लेते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होती है क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, जैसे इन्फ्रेंस, सिंथेसिस और समराइजिंग। और गिफ्टेड लर्नर के लिए भी ये जो है अप्रोच, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके मन में जो जो प्रश्न आ रहे होते हैं उन प्रश्नों का सही उत्तर लगाने के भी, उत्तर मिलने के भी इनके यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जब स्टूडेंट को एक साथ ग्रुप में काम कराया जाता है तो उनके अंदर और भी स्किल डेवलप होती हैं। उनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन की फीलिंग डेवलप होगी, ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप होगी, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी स्किल डेवलप होंगी। और क्लास में हेल्दी डिस्कशन होता है। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि क्या इसकी लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले लिमिटेशन तो इसकी यही है कि भाई सब ये हर मतलब जो ये थ्योरेटिकल मॉडल है और इसे अप्लाई करना बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको अप्लाई करना। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मॉडल के ओपन एंडेड पहलू को समझना भी मुश्किल हो जाता है और टीचर्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं। इसके लिए हमें ट्रेन टीचर की जरूरत होगी जो कि अवेलेबल नहीं होंगे और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम इस मॉडल को अप्लाई नहीं करा सकते। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए अडॉप्टेबल नहीं है। और हाईली स्टूडेंट फोकस, ये बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा चेंजेस से डरते हैं और इसलिए हम इसका विरोध भी करते हैं। और इसमें रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इस तरह से आज हमने जान लिया हिल्डा टाबा का करिकुलम मॉडल। और ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम हमारा चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक दिया है यहाँ पर भी हमारे पास जो टीचिंग मटेरियल हम इस लिंक पर भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ ही सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।